हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायफेस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात हो रही है सुबह 5 बजे के सेशन में, जहां पर हम लोग करते हैं एक प्रॉपर रिवीजन और उसके बाद आपका मेन जो करंट अफेयर का क्लास होता है ये रहता है सुबह 7 बजे। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आपको देखना मस्ट हो जाता है। और स्पेशली आज है फ्राइडे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज होने वाला है आपके लिए सुपर फ्राइडे। तो सुपर फ्राइडे में आपको 11 बजे जो क्लास मिलेगा उसमें जुलाई के करंट अफेयर्स का जो पार्ट 2 है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए, अच्छा, ये तो बात हो गई यहाँ पे यूट्यूब के पूरे सेशन के बारे में। इसके अलावा अन अकेडमी पे जो आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, गाइस प्लीज़ एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, जो भी समझ लो यहाँ पर, दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। रेलवे से लेके यूपीएससी लेवल तक का आप लोगों को एनसीईआरटी का कंटेंट मिल रहा है और ये जो क्लास होती है ये आपकी यूपीएससी कैटेगरी में ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी फ्री यार, समझ रहे हो। तो इसका जो लिंक है, इस क्लास का जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाता है, वहां से इसको देख सकते हो। दूसरा जो क्लास होता है ये आपका एसएससी, रेलवे, लेखपाल, एनडीए, यूपीएसआई, इनके जो क्लासेस होते हैं वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ये 2 बजे चलता है, ये भी अन अकेडमी एंड फ्री क्लासेस है। ठीक है, अच्छा, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर देना। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सवालों की। सबसे पहला सवाल आपके सामने है यहाँ पे, विच कंट्री विल होस्ट द विमेन एशिया कप 2022 रिसेंटली। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आयोजन कौन करेगा? आंसर बनेगा यहाँ पर इंडिया। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट याद दिलाते हैं कि ट्विस्ट क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि ये जो है ये स्वैप हो गया, मतलब अब ये हो गया है इंडिया और ये हो गया है ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पहले क्या था और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये विमेन वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा वाला है? ये विमेन वाला है। और ये जो मैंने आपको बताया है दिस इज फॉर द मेन, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पहले इसमें क्या था? पहले इसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसमें इंडिया में होगा और 2021 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, दोनों को स्वैप कर दिया गया है। अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। When was the second वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो ये जो दिन है ये अभी 7 जून को सेलिब्रेट किया गया था और इसको सेलिब्रेट करने के टाइम पे जो भारत का राज्य जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो कौन सा है? दैट इज गुजरात। यानी कि जो गुजरात है वो नंबर 1 पे रहा। अब अगर पूछा जाए यहाँ पर ये लेकर कौन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है खाने पीने की जो चीजें होंगी वो खाने पीने वाले सिस्टम के थ्रू ही आएगा, तो ये आंसर बनेगा। अगर पूछा जाता है फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर कौर जी के पास है, हरसिमरत कौर जी के पास आपको ये मंत्रालय मिलता है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। बताओ, दिस इज द बोनस क्वेश्चन, इसे हम बोनस क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, चीज एक और याद रखना, आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है, मतलब जहाँ पे हम आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को लिंक्स वगैरह बताते रहते हैं कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, गाइज वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का आप पूरा सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, चाहे आप लोग ट्रिपल सी की बात करो या फिर आप लोग जी के की बात करो या जी ए की बात करो या मैथ्स की बात करो, हर एक चीज का सोल्यूशन आपको वहां पे मिल रहा है, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, अच्छा, ग्यारसीन जो है अभी हाल ही में ये कौन से राज्य की राजधानी के रूप में नियुक्त करी गई है या फिर इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया? दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की अब ये समर कैपिटल रहेगी। उत्तराखंड में अब आपको 2 राजधानियां मिलेंगी, एक तो हो जाएगी ग्यारसीन, दूसरी कौन सी है? देहरादून। ठीक है, दिस इज अ समर कैपिटल। देहरादून क्या हो जाएगी? विंटर कैपिटल रहेगी। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का भी है, जम्मू हो जाएगी आपकी विंटर कैपिटल, श्रीनगर हो जाएगी आपकी समर कैपिटल। ठीक है, अगला देखो, विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड एन ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द माइग्रेंट? ये अभी रिसेंटली कौन से राज्य में शुरू किया गया? आंसर बनेगा राजस्थान। वैसे ये वाला सवाल मैंने आपको 3-4 बार तो कम से कम पढ़ाई दिया होगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन जो है मंथ वाइज अगर देखा जाए तो रिपीट हो रहा है। देखो, कोविड से जुड़ा या माइग्रेंट्स से जुड़ा हुआ कोई भी अगर सवाल है उसे एक जगह पे लिखते जाओ, तभी वो याद होगा, वरना खा जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए, अशोक गहलोत जी के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी के द्वारा ये भी बोला गया है कि 9 अगस्त को होता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। इस दिन बोला गया है कि यहाँ पे जो गुज्जर कम्युनिटी है या फिर और जितनी कम्युनिटीज हैं उनको 5% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी कैटेगरी में ये 5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा, आगे आते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है?
विच कंट्री इज रैंक फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे कौन सा रहा, डेनमार्क। और इंडिया की अगर रैंकिंग पूछी जाएगी तो वो आपके लिए थोड़ी खास हो जाएगी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, चलो अच्छा ऑप्शन ही दे देते हैं, ठीक है। अब मुझे आंसर करके बताना, वरना कहोगे मैम आप ऑप्शन नहीं दिए। अब ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो इंडेक्स का नाम याद रखो, और उसके बाद यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जब ये इंडेक्स आ रहा है तो ये येल यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे इसको रिलीज कर रही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट डेनमार्क की अगर हम बात करें तो करप्शन इंडेक्स के अंदर भी डेनमार्क नंबर 1 पे रहेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला देखो, केन सिमुरा हु रिसेंटली पास्ट अवे, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। आपको बताना है कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ था ये नाम, तो आंसर बनेगा एंटरटेनमेंट। अभी आपने देखा जो पोएट थे उनका निधन हुआ है, उनकी डेथ हुई है। कमेंट सेक्शन में मुझे उनका बस नाम बता दो कि उनका नाम क्या था, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन गेज ट्री, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, ऑथर किसके द्वारा करी गई है। आंसर बनेगा यहाँ पे सुकोफे अजर, सुकोफे अजर, थोड़ा सा खतरनाक नाम लग रहा है यार, अजर से याद कर लो, कम से कम याद तो तब भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो किताब है ये यहाँ पे अभी हाल ही आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, एक चीज और, व्यास सम्मान, आपका सरस्वती अवार्ड या साहित्य अकादमी अवार्ड या फिर और कौन से हैं, मैन बुकर अवार्ड, ये जो अवार्ड्स है ना ये 2-3 साल के बना के एक जगह पे रख लो, क्योंकि बार बार ना इनके ऊपर सवाल बन जाता है। जैसे 2017 में किसको मिला, 18 में किसको मिला, 19 में किसको मिला, ऐसे बन जाता है। अच्छा, अभी मैंने ये आपको आंसर बता ही दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि इनके द्वारा अभी जो ये पूरा का पूरा सर्वे हुआ था, जो इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा। आंसर विल बी गुजरात। मेरा सवाल है आपसे कि प्रधानमंत्री जो अभी वो फसल बीमा योजना थी ना, उसको रिप्लेस करके गुजरात के अंदर एक नई स्कीम शुरू करी गई है, मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता दो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर हम देखें छोटे राज्यों में कौन सा राज्य सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो दैट इज गोवा। गोवा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, इसके हिसाब से भारत का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है। देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने आपको कहीं पढ़ाया हो, क्योंकि करंट अफेयर्स वैसा वाला होता है ना कहीं चीजें आपको रिपीट मिल जाती हैं, तो टेंशन मत लेना कि मैम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वैसा वाला मत करना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी मुंबई। मुंबई क्या है आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जैसे वैसा वाला होता है ना कि टोटल अगर हम देख रहे हैं तो टोटल में देखोगे तो आपको बेंगलुरु और कोलकाता भी इस सर्वे के अंदर नजर आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे भी हाल ही में एक पूरा अध्यादेश पारित किया गया है ताकि जो गाय वगैरह होती है, जो काऊ होती है, उसको भी सुरक्षा दी जा सके, उसके स्लॉटरिंग के ऊपर बैन लगाया जा सके। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दो, काऊ स्लॉटरिंग जो है इसके प्रिवेंशन के लिए एक आर्टिकल है डीपीएसपी में, वो आर्टिकल नंबर कमेंट सेक्शन में बता दो। इसका आंसर क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश, यूपी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये जो लॉ है ये पारित किया गया, बल्कि ऑर्डिनेंस है, अब ये लॉ बनेगा। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, आदित्य जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल के बाद अभी आपको एक और राज्य देखने को मिल रहा है, दैट इज एमपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल, अभी रिसेंटली ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है, तो रंजीत कुमार जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो नासा। मेरा सवाल क्या है, नासा की जो बिल्डिंग है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है, व्हाट इज द न्यू नेम। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च दी पंचवटी स्कीम। पंचवटी स्कीम क्या है, यहाँ पर जो पार्क वगैरह होते हैं ना सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनको बनाया जाएगा। 100 से ज्यादा पार्क बनाए जाएंगे। स्टेट कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश रहेगा। सीएम कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं। गवर्नर पूछे जाएंगे तो बंडारू दत्तात्रेय जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, 100 से ज्यादा पार्क बनाए जाएंगे फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। चलिए अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है 2020, जिसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं उनकी रैंकिंग करी जाती है। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पे रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर, कंट्री न्यूजीलैंड। इंडिया की 200 में 3 मिलेंगी, सबसे अच्छी जो परफॉर्म करी है इन 3 में वो कौन सी है, दैट इज आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। चलो अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। नेम द मिशन रिसेंटली सेलेक्टेड बाय द नासा। नासा के द्वारा अभी हाल ही में सन के मतलब सूर्य की जो किरणें होती है ना, उसके अध्ययन के लिए यहाँ पे एक मिशन जो है वो भेजा गया है, जिसका नाम क्या है, सनराइज। अच्छा, नासा ने अभी हाल ही में मार्स पे भी अपना एक मिशन भेजा हुआ है, अभी रिसेंटली आई थिंक 2 हफ्ते हो गए होंगे। मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर करो, फटाक से आंसर करो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगला सवाल, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द मेडल विद
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इस अवार्ड से भी रिसेंटली किसको सम्मानित किया गया है? आंसर आ जाएगा यहाँ पे शोभा शेखर जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर सवाल बनेगा तो कम से कम आंसर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में इस अवार्ड को जाना जाता है। ठीक है, चलो, तो टोटल हम लोग ने 15 सवाल देखे। अब डेली करंट अफेयर्स तो 7 से 8 होता है, बट ये रिविजन पार्ट है, रिकॉर्डेड मोड में होता है, देख जरूर लिया करो, जरूरी है। और आज 11 बजे आप लोगों के यूट्यूब पे जो क्लास लगा हुआ है वो किस चीज का है? वो क्लास है आपका इंपॉर्टेंट जुलाई के 2 मतलब पार्ट 2 के करंट अफेयर्स का। अब देखिए, ये बैच ओनली 6 डेज लेफ्ट, 6 दिन बचे हैं इस बैच को शुरू होने में, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री, देन साइंस, देन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स। ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ने को मिलने वाली हैं। पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन है, 5400 में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अनअकैडमी के एसएससी कैटेगरी में कोड क्या यूज करोगे? कृति10, तभी आपको ये अमाउंट पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर 10% ऑफ मिलेगा जब आप ये कोड यूज करोगे। और ये चीज ध्यान रखना, जीएस के साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, आप ये भी सारे जो क्लासेस हैं वो भी देख पाओगे अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर के। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो वैसा वाला है। लेकिन आप में से अगर कोई ऐसा है जो अभी प्रिपेयर कर रहा है और क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है स्टेट लेवल के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पीएससी कैटेगरी में ये बैच मिलेगा, सेम कोड होगा कृति10, 10% ऑफ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अब देखो, ध्यान रखना, जो आपके स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, है ना, 2 बजे आपका पॉलिटी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो चल रहा है, और आप लोगों के लिए जो शाम में क्लास होता है वो चल रहा है। ध्यान रखिएगा, क्लास का टाइम क्या है? 6:10, और ये यूपीएससी कैटेगरी में होता है। कौन सी कैटेगरी में? यूपीएससी कैटेगरी में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी चल रही है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम। लिंक कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स बाय कृति, क्लास के शुरू होने से 10 मिनट पहले टेलीग्राम जरूर देख लिया करिए, टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।